ये ताज़ा लहसुन है, बहुत ही आसान तरीके से छीला है। आज मैं आपके साथ ये शेयर करूंगी कि मैंने किस तरीके से छीला है। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल वॉच कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आजकल मौसम है इसका, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लहसुन किस तरीके से ज़मीन से निकलता है और फिर हमारे हाथों में आता है। ये हमारा एक मुलाज़िम है जो कि लहसुन को ज़मीन से निकाल रहा है। ये कसी के साथ ज़मीन से निकाल के तो ये फेंक रहा है, तो इसके ये बच्चे और इसकी फैमिली सारी जो है वो इकट्ठी कर कर के एक चादर के ऊपर रख रही है। ये देसी लहसुन है जो कि सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का होता है और बहुत सेहत बख्श होता है। तो ये आ चुका है लहसुन। इसके अब पीस करने हैं, पीछे वाला पार्ट अलहदा करके ये जो आगे लहसुन की गंडियाँ हैं ना, वो हमने अलहदा कर ली हैं। तो ये बिल्कुल ताज़ा लहसुन है, इसमें बहुत ज़्यादा रस होता है और बहुत जूसी होता है। और इसे छीलने का तरीका दूसरे लहसुन से थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरी चैनल पे बहुत सारी ना लहसुन की वीडियोस हैं जो कि मैंने लहसुन छीलती हूँ बहुत ही आसानी के साथ और फटाफट से, लेकिन ये उन सारे तरीक़ों से मुख्तलिफ है इसलिए कि ये ताज़ा है। इसे मसल के या आसानी के साथ आप नहीं छील सकते हैं। इससे अगर आसानी के साथ छीलना है तो इसका तरीक़ाकार कोई और है। तो ये जिस तरह प्याज का होता है ना, प्याज की गंढी होती है, उसके ऊपर ये इस तरह का हेड होता है, इसके ये बाल से उतार के तो उसके बाद ये एक सख्त किस्म का एक पार्ट होता है इसका, जिसे आपने छुरी से उतार लेना है। इसने सारी जो है ना तुरियाँ ये लहसुन की ने इकट्ठा किया होता है, तो इसकी जो बाइंडिंग होती है इसे आपने उतार लेना, उसके बाद सारी तुरियाँ अलहदा हो जाएंगी। तो ये जो ताज़ा लहसुन है इसमें ख़ास बात ये है कि इसकी बहुत सारी परतें होती हैं। आपके हाथों में जो लहसुन जाता है ना वो बहुत ड्राई हो चुका होता है, उसकी इतनी ज़्यादा परतें नहीं होती हैं। लेकिन ये जो लहसुन है ना, बस इसकी सारी परतें जो है ना वो साफ़ करने या अलहदा करने का जो तरीका आज मैं आपको बताऊँगी वो भी बहुत आसान सा है। तो इस तरीके से जो है ना आपने सारा इसके ऊपर जो है इसकी ये इसके बाल उतार लेने, उसके बाद इसकी टैल और हेड उतार के इसे दरमियान से 2 हिस्से कर लेना है। ये देखिए इतना ज़्यादा ये जूसी और फ्रेश है। अभी इसका जो है ना जब ये खुश्क हो जाता है तो ये फिर इसका रस भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अब इसका रस भी इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये इसके सारे जो पीस हैं, ये सारे पार्ट हैं वो अलहदा करके ना, तो इसमें जो तुरियाँ हैं ना उन्हें अगर आप थोड़ी सी बिल्कुल हरकत दें तो वो सारी इसकी परतें उतरती जाती हैं। एक तुरी जो है वो 4-4 5-5 परतों के अंदर लिपटी हुई है। जब ये ड्राई हो जाता है तो फिर वो सारी परतें जो है वो खुश्क हो के तो बस एक परत रह जाती है। अब इसके ऊपर काफ़ी सारी हैं। तो इस तरीके से अगर आप छीलेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, जिस तरीके से मैं छील रही हूँ। तो फटाफट से छीलने के लिए मैं आगे आपको तरीका बताती हूँ। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट दें कि आपको कैसा लगा ताज़ा जो है ना लहसुन, उसे देखना और उसका सारा जो प्रोसेस है। तो ये देखें मैं इसे ना एक एक करके छील रही हूँ। ये भी बहुत आसानी के साथ छीला जाता है, लेकिन ये है कि वो एक एक करके जो छीलना है ना उस पर काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। इसे फटाफट से जल्दी से किस तरीके से छील लेंगे। अभी जो ताज़ा लहसुन होता है ना वो पकाने का भी बहुत मज़ा आता है। ये जो है ना इसकी मैंने ये तुरियाँ सारी अलहदा की हैं, उन्हें इसे दोनों हाथों में लेके बस 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए मैंने इन्हें अच्छी तरह जो है ना 1 मिनट से भी कम टाइम मुझे लगा था। इसे अच्छी तरह मसल के जब आपने हाथ में देखना है ना तो काफ़ी हद तक जो छिलके हैं ना वो अलहदा हो जाते हैं। लेकिन उसका तरीका ये है कि इसके ऊपर जो वो बाइंडिंग वाला पार्ट है ना वो अलहदा करना है छुरी से, तब होगा, वैसे नहीं होगा। तो ये सारी जो इसके अंदर है वो उठा के आप छिले हुए साइड पे रख लें। इसके बाद अगर कोई रह जाए तो वो नाखून से छील लें। तो दूसरी बात ये है कि मैंने ना इसका जो सालन है ना वो भी अलहदा बनता है। इतना को मज़े का वो बनता है ना, वो ताज़ा लहसुन का ही अच्छा लगता है। तो वो आप तकरीबन 1 पाव छील लें। तो उसके बाद जो है ना मैंने तो एक बड़ी प्लेट भर के छीला था। तो उसके बाद जो है ना 2 प्याज, 2 टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, काली मिर्च, अदरक पाउडर डाल के ना तो वो अच्छी तरह जो है ना आप मसाला भून के उसमें ये पका के तो खाएं, तो वो सेहत के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बीपी पेशेंट है, अगर आप वेट लॉस करना है हर किस्म का, तो ये उसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बस इस तरीके से जो है ना इसकी जो टेल हेड उतार के तो उसके बाद इसके छिलके जो है ना वो आसानी के साथ रिमूव हो जाते हैं। तो वो चुन चुन के आप एक साइड पे रखते जाएं, तो इस तरीके से आप जितना छीलना चाहें छील लेंगे। तो मैंने आज एक छील के तो एक छोटा जार जो है वो भर लिया था, तो आज के लिए मैंने सोचा इतना ही काफ़ी है। उसके बाद जो है ना जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं और ज़्यादा जो है ना वो छील के तो फिर मैं डब्बे में डाल लेती हूँ। जब भी ये पकाना हो, इस्तेमाल करना हो तो फिर आसानी रहती है। इसके अलावा एक ही बार अगर हम इसे छील के रख लेना तो टाइम की बचत भी होती है। इसके अलावा गंद भी नहीं घर में पड़ता, तो बहुत सारा हम अपना टाइम बचा लेते हैं ऐसे छोटे छोटे कामों में। तो बहुत सारे लोग हैं शहरों में जो रहते हैं, उन्हें ताज़ा इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। उनके पास तो ये ड्राई शुदा जाता है ना,
तो इस तरह हम जो ज़मींदार फैमिलीज़ हैं उनमें आजकल जिस तरह गंदम का मौसम है तो वो घर की गंदम भी उनकी आती है, प्याज सब्जियां जो है वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो लहसुन है ना ये लाजमी उगाया जाता है। तो ये देखिए जो मेरा रह गया था वो मैंने फ़िलहाल आज के लिए मैंने इतना ही करना था, और ये इस तरीके से जो है ना वो मेरा काफ़ी सारा जो है ना वो छिल गया है। तो ये देखिए ये माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, इतना जूसी सा लहसुन। तो ये ज़मीन से निकलता है इसलिए इसके साथ थोड़ी बहुत मिट्टी भी होती है, लेकिन मैं इसे छीलने के बाद धोती हूँ, पहले मैं नहीं धोती। तो जब ये खुश्क हो जाता है ना तो इसकी मिट्टी जो है ना, जब इसे आप हाथों से मरोड़ के तो छीलने लगते हैं तो इसकी मिट्टी भी अलहदा हो जाती है। तो अब जो मैंने छीला है तो उसने मेरे हाथ तो गंदे किए हैं, लेकिन लहसुन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से छिल गया और बहुत खूबसूरत और मज़े का जो है ना लहसुन वो रेडी हो गया है। लहसुन तो एक ऐसा है ना मसाला जो कि हमारे ना सिर्फ खानों को मज़े का बनाता है, ये वेट लॉस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप थोड़ा सा इस तरीके का लहसुन लेके ना तो उसे अच्छी तरह दोरी में कूट के उसमें थोड़ा सा शहद मिला के तो फ्रिज में रख लें। तो सुबह उठ के ना वो नीम गर्म पानी के साथ उसका जो छोटा सा है ना वो हाफ़ चम्मच छोटे वाला वो अगर आप नीम गर्म पानी के साथ पी लेंगे तो आपके लिए वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और वज़न कम करने में बहुत तेज़ी से वो है ना वर्क करेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़बरदस्त है। तो खानों में जो है ना वो भी तो ये चार चांद लगाता ही है, बहुत मज़े का खानों को बनाता है। लेकिन इस तरह का जो ताज़ा और फ्रेश लहसुन है ना, ये अगर आपको खाना आपने खाया हुआ है ज़िंदगी में तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और आम लहसुन के मुकाबले में ये ज़्यादा मज़े का होता है। और जो मैं आपको सालन बता रही हूँ वो भी इसका बहुत टेस्टी बनता है। तो आज आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इससे पहले आपने इसका जो ज़मीन से निकलता हुआ देखा था ताज़ा लहसुन, या आपने फ़र्स्ट टाइम देखा है, आपने लाजमी कमेंट में मुझे बताना है। तो मेरा लहसुन तो तकरीबन छिल चुका है, ये जो थोड़ा सा रह गया था तो वो मैंने कहा चलो वो भी कर लेती हूँ। तो देखिए जी मेरा जो लहसुन है वो रेडी हो गया माशाल्लाह, इतना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत अच्छा प्यारा लग रहा है। मुझे उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अभी से लाइक कर दे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।